नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक काल की प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे थे, जिसमें 2 क्लास हो चुकी थी, आज तीसरी क्लास। अगर आप लोगों ने दोनों क्लास नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल पर क्लास देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि भारतेंदु कृत अंधेर नगरी है, तो यह एक 6 दृश्यों वाला एक प्रहसन यानी नाटक है। तो राइट आंसर इसका 3 होगा। दूसरा प्रश्न है कि छायावाद की समय सीमा क्या है, तो बताना है। तो छायावाद की समय सीमा है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक छायावाद का समय है माना जाता है, जिसका राइट आंसर 2 होगा। तीसरा प्रश्न है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दिया था, तो यह परिभाषा आचार्य राम कुमार वर्मा ने किया था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। चौथा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों से संबंधित नहीं है, बताना है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए सही होगा, यानी आत्मनिवेदन नितांत व्यष्टिमूलक है, समष्टि संपृष्ट नहीं। राइट आंसर इसका 1 होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि मुकुरधर पांडे का हिंदी में छायावाद निबंध किस पत्रिका में और किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो यह राइट आंसर इसका होगा 4, यानी श्री शारदा पत्रिका में, और 1920 में यह प्रकाशित हुआ था, जिसमें इन्होंने छायावाद का नाम लिया था सबसे पहले। प्रश्न नंबर 6 है निम्न में से मछली शरण गुप्त से संबंधित कथनों से असंगत कथन बताना है, कौन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी भारत भारती में अतीत और गौरव का गान है, यह गलत है। इसका राइट आंसर 3 होगा। इनके साकेत में नारी चेतना का बिंब है, सही है। इन्होंने यशोधरा में नारी सम्मान की प्रतिष्ठा की, ये भी सही है। और इन्होंने जयद्रथ वध पर आधार महाभारत को बनाया था, यह भी सही है। तो राइट आंसर 3 होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि भारतीय नवजागरण की शुरुआत हुई थी, तो बंगाल और महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। 8 नंबर प्रश्न है कि मेरा आंगन हिंदी में के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचन के रूप में हुआ था होना चाहिए, के रूप में हुआ था। तो यह कथन किस आलोचक का है, तो आनंद दुलारी वाजपेयी जी का कथन है। राइट आंसर 2 होगा। प्रश्न नंबर 9 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताना है। तो इन्होंने जोही की अली में मुक्तक छंद की प्रवर्तन किया था, सही है। इन्होंने मुक्त और छंदबद्ध दोनों प्रकार की कविताएं लिखी थी, सही है। इनके काव्य में तत्सम शब्दावली के साथ देसी भंगिमा के शब्द हैं, सही है। राम की शक्ति पूजा की रचना उनकी पुत्री के मृत्यु के शोक कारण हुआ था, यह गलत है। यह इनका गलत है। उनकी पुत्री की मृत्यु के शोक में उन्होंने सरोज स्मृति लिखी थी, ना कि राम की शक्ति पूजा लिखी थी। तो राइट आंसर का 4 होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है 10 नंबर का। जयशंकर प्रसाद रचित निम्न कविताओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम सही अनुक्रम लगाइए। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कानन कुसुम, प्रेम पत्रिका और झरना और लहर, ये इनकी रचनाएं हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।